राध्या पर लगा प्रथम को गंदे पानी का काढ़ा पिलाने का आरोप। दादी की वजह से प्रथम हुआ राध्या पर गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आगे आप देखेंगे कि एक बार फिर दादी के बहकावे में आकर प्रथम राध्या पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जब अपनी मम्मी की डायरी में देख के राध्या प्रथम के लिए काढ़ा बनाती है, उसी वक्त दादी या फिर निहारिका उस काढ़े में कुछ ऐसा मिला देंगी या फिर उस काढ़े के साथ छेड़छाड़ कर देंगी जिससे कि प्रथम को पीने के बाद बहुत ज्यादा बुरा लगेगा और प्रथम गुस्सा हो जाएगा राध्या पर। वो राध्या की मम्मी की लिखी हुई डायरी को उसकी आंखों के सामने ऐसे फेंकता है जैसे मानो उसको उसकी कोई कदर ही नहीं। लेकिन इस चीज को देखकर राध्या बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि राध्या के पास उसके मम्मी पापा की यादों के अलावा और कुछ ऐसा नहीं है जिससे कि वह अपनी मम्मी पापा से लगाव रख सके या फिर उनकी यादों को, उनके प्यार को महसूस कर पाए। यही सब चीजें हैं जिसकी वजह से राध्या अपने मम्मी पापा को याद करती है और यह चीजें काफी हद तक राध्या का साथ भी देती हैं और राध्या इस चीज से काफी खुश भी है। और अगर किसी की खुशी को उसकी ही आंखों के सामने रौंद दिया जाए तो उसके ऊपर क्या बीतेगी आप लोग समझ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर राध्या बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और ऐसे मुश्किल हालात में राध्या के साथ कोई नहीं खड़ा है। मित्तल परिवार के सभी लोग राध्या के सपोर्ट में खड़ा होने के बजाय दादी के इमोशनल ब्लैकमेल, इमोशनल ड्रामों में फंस के राध्या का चाहकर भी साथ नहीं दे पा रहे हैं। खैर, मित्तल परिवार के लोग साथ दे या न दे, लेकिन अगर ऐसे मुश्किल हालात में आप लोग राध्या का साथ देना चाहते हैं तो राध्या के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें आई सपोर्ट राध्या। जैसा कि कहानी में आप सभी ने देखा कि किस तरह से दादी जो है वह अपने गले को वायर से दबाने लगती है और कहती है कि प्रथम अगर मैं कोई भी सजा राध्या को दूं तो उसमें तू इसका पति बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि इस राध्या की वजह से हमारे परिवार में आज इतना कलेश हो रहा है। नहीं तो तेरी पत्नी निहारिका होती और सब कुछ सही होता। अब प्रथम भी बेचारा क्या कर सकता है। वह दादी के इस इमोशनल ब्लैकमेल में फंस जाता है और वह राध्या का साथ नहीं देता। आराध्या एक बार फिर से जाकर ठंड में बाहर खड़ा होकर सजा भुगतने लगती है। तो कहानी में इसके आगे आप देखेंगे कि गंदे पानी का काढ़ा पिलाने का इल्जाम लगाता है प्रथम राध्या के ऊपर, लेकिन वह केवल इल्जाम ही लगाता है और दोष नहीं देता है। दादी ने डांट करके सजा सुनाई थी राध्या को और राध्या आसानी से उस सजा को काट लेती है जब प्रथम उसका साथ देता है। उसी गुस्से में दादी फिर से कहती है कि तू मुझसे वादा कर, तू तो मेरा पोता है लेकिन मेरी बातों का, सवालों का कैसे जवाब दे रहा है। आज पहली बार मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखा है कि तू एक राध्या के लिए मेरी बातों को जवाब दे रहा है प्रथम। फिर वहीं पे फिर से कसम खिलाती है दादी और कहती है कि आज से जो मैं कहूँगी उसके बीच में तुम नहीं बोलोगे। यही सारा कहानी में आगे आप देखेंगे। तो अब दादी जैसे चाल चलती है, दादी और निहारिका मिल करके राध्या को दोषी लगाने के लिए, ठीक वैसे ही अब राध्या को सही साबित करने के लिए प्रथम बहुत ज़्यादा गुस्सा करने का नाटक करता है दादी के सामने। और वह राध्या की माँ की डायरी में जो रेसिपी बताई रहती है राध्या की माँ राधिका कि कैसे तबीयत खराब होती है तो उस समय कैसा कैसा क्या खान पान करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, उसी की रेसिपी राध्या लिखी रहती है अपनी डायरी में। उसी डायरी के रेसिपी को देख करके राध्या जब प्रथम का गला बैठा रहता है तो वह एक काढ़ा लेकर के आती है और वह काढ़ा रजनी माँ बताई रहती है कि तुम ले जाओ और प्रथम को यह काढ़ा पिलाओ, उसका जो गला है वो सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रथम के गले को सही करने के लिए राध्या लेकर के जाती है काढ़ा। उसको पी करके प्रथम बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है कि ये क्या मजाक है राध्या, तुमने मुझे गंदे पानी का काढ़ा क्यों पिलाया। इस बात को दादी जब सुनती है तो दादी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। दादी तो हमेशा चाहती है कि राध्या को दोष लगा करके हम लोग डांट दें और हमेशा मतलब राध्या की ही गलती निकालें। तो यही सब कहानी में आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी आप लोगों को यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डियर मितवा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, यानी घंटी की आकृति जैसा एक आइकन दिखेगा उस पर ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा ठीक उसी समय आप मेरी दूसरी वीडियो को भी देख पाएंगे।
तो सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आगे आप देखने वाले हैं कि कैसे निहारिका और राध्या के जैसे ही चाल चल करके प्रथम दिखावे का गुस्सा करता है केवल राध्या के ऊपर, लेकिन अंदर से वह राध्या से प्यार करता है और वह राध्या को मतलब दोषी नहीं बनाना चाहता है। हाँ, दादी और निहारिका की नज़र में वह बहुत ही ज़्यादा राध्या पर गुस्सा होता है ताकि राध्या डर जाए और निहारिका दादी को ये लगे कि अब प्रथम अपनी पत्नी राध्या पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। तो दादी को यही लगता भी है कि सच में अब मेरी बातों का भरोसा कर रहा है प्रथम, और जैसा मैंने कहा था ठीक वैसे ही राध्या को डांट रहा है। तो प्रथम भी अपने मकसद में कामयाब होता है। बनावटी राध्या को जब बनावटी डांटता है उसी समय दादी मन ही मन में बहुत ज़्यादा खुश होती है कि सच में मेरा अब जो साजिश है वह काम कर रहा है। मैं दोनों के बीच में अनबन करना चाहती थी, राध्या और प्रथम के बीच, और सच में इस गंदे पानी के काढ़े के बहाने में यह प्रथम राध्या पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा है। तो बहुत ही दिल उसका गदगद होता है दादी और निहारिका का, लेकिन दादी और निहारिका को यह नहीं पता कि जो भी प्रथम कर रहा है वह केवल और केवल दिखावा कर रहा है ताकि दादी और निहारिका को यह लगे कि सच में राध्या को पनिशमेंट दे रहा है, सजा दे रहा है प्रथम। कहानी में आगे आप देखेंगे कि कैसे गंदा पानी काढ़ा का जो नाटक करता है प्रथम, उसको कोई नहीं जान पाता है कि यह तो सच में नाटक कर रहा है प्रथम, और बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, इधर उधर की बातें बना करके और राध्या को बहुत डांटता है। यही सब कहानी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले तो आप लोगों ने देखा कि कैसे दादी राध्या को आंगन में कड़कती ठंडी में रात बिताने की कोशिश की थी और सजा दी थी, लेकिन और प्रथम उसका साथ देता है राध्या का कड़कती ठंडी में कि आखिर यह रात कैसे बिताएगी। कभी कंबल ला के देता है, कभी हीटर जलाता है, तो कभी आग जलाता है, लेकिन उस पर भी दादी बहुत नाराज़ होती हैं, गुस्सा करती हैं और राध्या को डांटती हैं। उसी राध्या को लेकर के प्रथम और दादी में भी अनबन हो जाती है। ठीक वहीं पर अपनी कसम खिलाई रहती है दादी कि आज के बाद से मैं अगर राध्या को डांटूंगी तो तुम बीच में मत आना। प्रथम तो यह भी कहता है कि दादी मैं बीच में नहीं आया, केवल एक पति होने का फर्ज निभाया था, लेकिन दादी इस बात को मुकर जाती है और कहती है कि तुम मेरी बातों का अनुपालन कर रहे हो, तुम मेरी बातों को नहीं मान रहे हो प्रथम। आज तक तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज इस गोल मटोल राध्या के लिए तुम मुझे मारना चाहते हो, मेरे ऊपर हुक्म चला रहे हो, मेरी बातों का जवाब दे रहे हो। इसी बात को लेकर के दादी नखड़ा करने लगती है और अपनी बात मनवाती है, और बात यही रहती है कि अगली शर्त दादी यही कहती है कि आज के बाद से अगर मैं राध्या को डांटूंगी, अभी सज़ा पूरी नहीं हुई है, अगर मैं कोई सज़ा दूंगी तो तुम्हें बीच में नहीं आना है। फिर सभी लोग मित्तल परिवार के सभी लोग राजी हो जाते हैं कि ठीक है दादी, जो आपकी मर्जी, जैसा आप बोलेंगी ठीक वैसा ही होगा। तो कहानी सीरियल मन अति सुंदर में यही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे दादी निहारिका मिल करके फिर वही चाल चल रही हैं राध्या को झुकाने के लिए, लेकिन यहाँ पर निहारिका और दादी के जैसे ही चाल चलता है प्रथम राध्या को अपनाने के लिए, राध्या को मुसीबत से छुड़ाने के लिए, क्योंकि दिखावे का वो गुस्सा होता है राध्या के ऊपर ताकि दादी और निहारिका समझे कि सच में प्रथम गुस्सा है राध्या पर, लेकिन वो केवल और केवल दिखावा रहता है, सच में प्रथम राध्या के ऊपर गुस्सा नहीं होता है। तो बस यही कहानी सीरियल मन अति सुंदर की आने वाली कहानी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी यह वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डीएन मितवा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब मैं यूट्यूब से बता दूं कि मैं कोई AI नहीं हूं, मैं एक ह्यूमन हूं, यानी एक इंसान हूं बस। बाकी आप सभी लोगों का यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।